अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉक। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले टॉपिक की बात करें तो इंडियन मीडिया पर यह क्लेम किया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम ने इंडियन बॉर्डर को वायलेट किया और वो इंडियन इलाकों के ऊपर से होकर पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? और दूसरा बात करेंगे द ट्रिब्यून इंडिया के एक आर्टिकल को लेकर, जहां उसने एक यूनिक कंपैरिजन दिया है GF-17 और LCA तेजस के प्रोग्राम को लेकर, और उसी दौरान कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी है जो आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली इंडियन मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन को स्पॉट किया गया है जम्मू के गंजासू रीजन के ऊपर। मैप पर अगर आप देखें तो गंजासू रीजन ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक ही एरिया है, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। इस एरिया के ऊपर ये जो ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसे गौर से देखा जाए तो बहुत से लोगों के नज़दीक ये क्वाडकॉप्टर नहीं बल्कि कोई दूसरा ड्रोन है। हमारी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक तो ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बेस्ड यानी कि वीटोल यूएवी है, और वीटोल यूएवीज पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही यूज़ करते हैं। तो जो इसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये क्लियर नहीं है। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया का अपना ही ड्रोन हो और इसको बाद में एज अ फॉल्स फ्लैग यूज़ किया जाए कि देखें पाकिस्तान ने हमारी एरियल बाउंड्रीज की वायलेशन की है। अब यहाँ आम चीज़ ये है कि इंडिया खुद कंफर्म कर रहा है कि वो इसे शॉट डाउन नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, जो एंटी ड्रोन या एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम व्हीकल्स होती हैं, वो कहाँ थी? इंडिया क्यों नहीं इस छोटे ड्रोन को रोक पाया? ये इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री की एफिशिएंसी पर क्वेश्चंस रेज कर रही है। लेकिन इंडियन मीडिया की अगर रिपोर्टिंग देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इसको ढूंढ रहे हैं। खेतों में ढूंढने से पहले इस ड्रोन को शॉट डाउन करना भी होता है। शायद उन्हें ये कोई बताना भूल गया है। अगर आप शॉट डाउन ही नहीं कर पाए तो खेतों में वो ड्रोन कहाँ से आ जाएगा? इवन दो इस तरह के जो छोटे ड्रोन्स, यूएवीज या वीटोल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से एक दूसरे की बाउंड्रीज के बहुत ज़्यादा करीब सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले 2024 के ही सेकेंड हाफ में इंडिया का एक वीटोल बेस्ड यूएवी सिस्टम जब पाकिस्तान में उसने दरअंदाजी की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उसे शॉट डाउन कर दिया था सॉफ्ट किल के थ्रू। उस पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं। इससे पहले माजी में इंडिया ने क्वाडकॉप्टर्स के थ्रू भी पाकिस्तानी बाउंड्रीज को इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन तमाम अटेम्प्ट्स को भी अनसक्सेसफुल बनाया था। अब दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिसेंटली द ट्रिब्यून इंडिया में एक आर्टिकल शाया हुआ है और इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, आफ्टर 40 years जस्ट 40 एयरक्राफ्ट issues delaying the production of Tejas fighter and impact on IAF। इस आर्टिकल में बेसिकली इस चीज़ को लेकर बात की गई है कि LCA प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था और इसका पर्पस था MiG-21 जैगवार जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना। और इसी आर्टिकल में एक नई चीज़ भी वाजे की गई है कि इंडियन एयरफोर्स का 1990s की ईरा में प्लान ये था कि 2024-25 के ईरा तक, यानी कि आज के ईरा तक, इंडिया एटलीस्ट 325 तेजस MK1 और MK1A एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ 40 ही ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जा सके। उसकी वजह बहुत ही ज़्यादा डिलेज हैं, इंजन को लेकर इश्यूज़ हैं, और ऑनबोर्ड एवियोनिक्स भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जितनी इंडियन एयरफोर्स एक्सपेक्ट करती है या इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है। करंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपने लास्ट रिमेनिंग MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन को भी रिटायर कर दिया है, जिसके बाद स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होकर 29 पर रह चुकी है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। 50% टैरिफ लग चुका है और फ्यूचर में ये टैरिफ ज़्यादा भी हो सकता है और सैंक्शंस भी लग सकती हैं। यही वजह है कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट जो अमेरिकन इंजन यूज़ करते हैं उनका प्रोग्राम मज़ीद डिले हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंडिया को किसी नए इंजन की तरफ जाना पड़े। लेकिन अगर नए इंजन की तरफ जाएंगे तो वो इंजन किस तरह इन मौजूदा एयरफ्रेम में फिट किया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। आर्टिकल में इंडियन एयर चीफ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन के स्टेटमेंट को भी कोट किया गया है, जिन्होंने LCA तेजस प्रोग्राम में डिलेज को एक्सेप्ट किया है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह कहा है कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का और तेजस प्रोग्राम का सबसे बड़ा मसला टाइमलाइन इशू है, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्ट को डिलीवर करती है तभी इंडियन एयरफोर्स कुछ नई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स रख देती है HAL के सामने। HAL जब उनको पूरा करती है तब तक कुछ और 4-5 साल गुजर चुके होते हैं
और कुछ नई चीज़ें दुनिया के सामने आ चुकी होती हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बेहतर रही। इसे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एनालिस्ट भी प्रेज करते हैं कि ब्लॉक 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं था, उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स थे, बट पाकिस्तान ने उसे इंडक्ट किया और रिसोर्सेज भी चूंकि लिमिटेड थे तो उसमें वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड्स की गई। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स भी इंडिया की तरह ही ये कहती कि हमें पहले ही दिन एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो और वो हर लिहाज से अप टू मार्क हो, तो JF-17 बनना तो दूर की बात, शायद इसके 2-3 प्रोटोटाइप बनने के बाद ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो चुका होता। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।